हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर को लेकर के आया हूँ यार। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इससे विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह चमकीली और साफ थी। 10 मई की सुबह चमकीली और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई, मैं, हैड बीन प्लीजेंटली, मतलब खुशी से। बिसाइड माने घेरा होना। बाय डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स, गणमान्य और विश्व के नेताओं के द्वारा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा, मैं खुशी से घिरा हुआ था गणमान्य लोगों और विश्व के नेताओं से, हु, जो कि वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, जो उद्घाटन से पहले सम्मान अदा करने आ रहे थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर उद्घाटन विश्व के नेताओं का सबसे बड़ी एकत्रीकरण का था। यह उद्घाटन विश्व के नेताओं का सबसे बड़ा एकत्रीकरण था दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in the Pretoria. यह समारोह प्रिटोरिया की यूनियन भवन में या प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में लाल पत्थर की रंगशाला में या सुंदर लाल पत्थर की रंगशाला में हुआ था। यह समारोह सुंदर लाल पत्थर के रंगशाला में प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था या हो रहा था। फॉर द डिकेड्स, कई दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुपरमेसी, कई दशकों से यह गद्दी श्वेत का एकाधिकार का केंद्र था। एंड और नाउ इट वाज द site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. Now, अब यह भिन्न भिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रीकरण पर बने रेनबो इंद्रधनुष का स्थान लग रहा था। अब यह भिन्न भिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रीकरण पर बने इंद्रधनुष का स्थान लग रहा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग थे वह भिन्न भिन्न रंगों के थे, जिससे कि यह समारोह बिल्कुल इंद्रधनुष के समान लग रहा था। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर जातिवादी सरकार का स्थापना करना था। ऑन दैट लवली एटम डे, उस सुंदर पतझड़ के दिन आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जननी, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम या मंच पर या प्लेटफॉर्म पर। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मंच पर मिस्टर डी क्लार्क को पहले शपथ दिलाई गई द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। मिस्टर डी क्लार्क को पहले शपथ दिलाई गई द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। तब थाबो मबेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब थाबो मबेकी को शपथ दिलाई गई पहले या प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई या मेरा टर्न आया या नेल्सन मंडेला जी का टर्न आया, तब उन्होंने क्या शपथ ली उनके बारे में बताना है। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन,
मैंने शपथ ली कि मैं सम्मान करूंगा और पालन करूंगा संविधान का एंड और टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक इट्स पीपल। गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की भी शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, एकत्रित हुए मेहमानों और देखने वाले संसार के सभी लोगों, एकत्रित हुए मेहमानों और देख रहे संसार के सभी लोगों, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब करेंगे, बाय द प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति के द्वारा, आज हम अपनी उपस्थिति के द्वारा हम सब करेंगे, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, नई जन्मी आजादी को सम्मान और उम्मीद प्रदान करेंगे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, must be born a society of which all humanity will be proud, एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो, we who were outlaws not so long ago, हम जो बहुत लंबे समय से दुनिया से कटे रहे या कानूनों से कटे रहे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world in our own soil, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों के हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thanks all of our distinguished international guests, हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटीज, कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए आ रहे हैं। वी हैव, हमने एट लास्ट, अंत में अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीब, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। फिर से समझना इस बात को। हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीब, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। नेवर एंड नेवर अगेन सेल, कभी नहीं दोबारा होगा। इट बी that this beautiful land will be again experience of oppressions of one by another. अब इस सुंदर धरती पर एक दूसरे द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। फिर से समझना इस बात को। अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा।
The sun shall never set on so glorious a human achievement. इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि सूर्य का कभी अस्त नहीं होगा, सूर्य का कभी भी अस्त नहीं होगा. Let freedom resign, God bless Africa. स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे, परमात्मा या भगवान अफ्रीका को वरदान दे. A few moments later, कुछ क्षण बाद, कुछ ही क्षणों बाद, we all lifted our eyes in away as a spectacular array of South African jet helicopters and the troop carriers roared in perfect formation of our Union building. कुछ क्षण पश्चात या कुछ क्षण बाद हम सभी ने अपने आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, हम सभी ने आंखों को भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर वे होते हैं जो कि लड़ाई के समय जो सैनिकों को लाद कर ले जाते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रूप कैरियर, या यूं बोला जाए लड़ाकू विमान की दहाड़ का एक शानदार नजारा देखने को मिला, एक शानदार नजारा देखने को मिला. It was not only a display of pinpoint precision and military force. यह केवल सटीक अर्थात और मिलिट्री फोर्स या सैन्य बल का प्रदर्शन ही नहीं था, यह केवल सटीक अर्थात और मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि प्रजातांत्रिक मिलिट्री या सैन्य बल की ईमानदारी का प्रमाण था. फिर से समझना यह बात कि यह केवल एक सटीक अर्थात और सैन्य बल का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि यह प्रजातांत्रिक मिलिट्री की ईमानदारी का प्रमाण था. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो नई सरकार थी, फ्रीली माने होता है स्वतंत्र रूप से और फेयरली माने होता है सफाई से चुनी गई, या मतलब सही ढंग से चुनी गई. यह नई सरकार स्वतंत्र और सही रूप से चुनी गई थी. Only moments before, कुछ क्षण पश्चात या पहले, कुछ क्षण पहले, बिफोर माने पहले होता है. द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथर्न अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्टेड bedecked with ribbons and medals from days gone by salute me. कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, ना मुझे सल्यूट किया एंड और प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की शपथ ली. I was not unmindful of the fact. मैं इस बात को नहीं भूला था, या मैं इस तथ्य को नहीं भूला था that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कि कुछ साल पहले उन्हें सल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था. फिर से समझना यहाँ पर से कि मैं इस बात को भूला नहीं था, या मैं इस तथ्य को भूला नहीं था जो कि कुछ वर्ष पहले उन्हें सल्यूट नहीं बल्कि गिरफ्तार या पकड़ लेते थे या अरेस्ट कर लेते थे, या उनको, किसको, नेल्सन मंडेला को, फाइनली आखिरकार या अंत में
a chevron of Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी के आकार वी चेवरन माने होता है वी का आकार, इस प्रकार का वी चेवरन माने होता है वी का आकार, वी के आकार के पोर्ट मतलब जो धुआं निकल रहा था वो उस धुआं में कौन कौन से रंग थे? ब्लैक काला था, लाल था, हरा था, नीला था और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ रहा था। कौन छोड़ रहा था? इम्पाला जेट। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम। हमारे दो राष्ट्र गीतों के गान द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। प्रतीक माने होता है सिंबल। एक प्रतीक बन गया था किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए। एंड और द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और पहला राष्ट्रगान श्वेत लोगों का सपना था कि यह गाए नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका को। श्वेत लोगों ने पहला राष्ट्रगीत नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका को गाया था। एंड और ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, और अश्वेत लोगों ने पुराना गणतंत्र का राष्ट्रगान गाया था, डाई स्टेम। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once devised, they would soon know the word by heart. यद्यपि उस दिन दोनों लोगों में से कोई दल या कोई दल राष्ट्रगान का सही लय नहीं जानता था, राष्ट्रगान का या एंथम का कोई सही से लय नहीं जानता था, लेकिन वे जल्दी ही इन शब्दों को अपने दिल में जान लेंगे या दिल में उतार लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन ही होगा। आई वॉज ओवरवेलमेंड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। In the first decades of the 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में a few year, कुछ वर्ष पहले, the bitter Anglo-Boer War, bitter माने होता है भयंकर, कुछ वर्ष पहले भयंकर एंग्लो बोर वार छिड़ा। एंड और बिफोर माई ओन बर्थडे, मेरे स्वयं के जन्म से पहले द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच ऑफ देयर डिफरेंस एंड द इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। वे स्वयं की धरती पर काली चमड़ी वाले या अश्वेत चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक व्यवस्था का निर्माण किया गया था। द स्ट्रक्चर दे created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society and the world has ever known. उस ढांचे ने जो उन्होंने बड़ा किया था, उस ढांचे को जिसको उन्होंने बड़ा बना लिया था, संसार के सबसे कठोर सबसे मानवीय समाज का आधार भी बना लिया था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, 20वीं शताब्दी के अंत में या अंतिम दशक में,
and or my own at decade as a man. मेरे स्वयं के 8वें दशक में लोगों ने that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and the freedom of all peoples regardless of the color of their skin. वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया था एंड और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया था उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया था जो सभी लोगों को बिना उसकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता था. That day had been about through the unimaginable sacrifice the thousands of my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों ने या हजारों लोगों के अकाल्पनिक सैक्रिफाइसिंग माने होता है कुर्बानियों के द्वारा आया था. वह दिन मेरे हजारों लोगों के कुर्बानियों के द्वारा आया हुआ था. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. उन लोगों के कष्टों और साहस की कभी भी गिनती नहीं करी जा सकती, ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है. I felt that day as I have on so many other days. मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन किया था. That कि I was simply the sum of all those African patriots. कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकन देशभक्तों की जो had gone before me, जो मुझसे पहले जा चुके हैं. That वह लंबी एंड और नोबेल लाइन इंडेड. श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई या नोवेल की लाइनें खत्म हुई या रेखा खत्म हुई. एंड और नाउ बिगेन अगेन विद मी. अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुआ. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. मुझे यह सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं कर सका जो लोग इनकी आज़ादी में खत्म हो चुके थे. उनको कह रहे हैं कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कह सका. एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी दैट देयर सैक्रिफाइस हैज वर्कड. और वे उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को नहीं देख सकते. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश में मेरे लोगों को एक गहरा तथा गंभीर घाव दिया था जो ना भरने वाला था. All of us will spend many years, if not generation. हम सब यदि अनेकों पीढ़ियों तक नहीं तो अनेकों वर्ष तक जो
रंग भेद की नीति थी, उस नीति को भुलाने में लगा देंगे। ये बात बोल रहे हैं। रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे जख्म को भरने के लिए, उस गहरे जख्म को भरने के लिए, बट लेकिन द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन अनेकों दशकों के दमन और निर्यता का एक अन्य प्रत्यक्षण भाव या प्रभाव इफेक्ट माने होता है प्रभाव था, एंड और दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टम्बोस, द वेल्टर सिसुलस, द चीफ लेथुलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्राम फिस्चर, द रोबोट सुबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ मच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनमें ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लेथुलिस, यूसुफ डेडूस या डैडोज, ब्राम फिस्चर, रोबोट सोबुक्वेस जैसे अद्भुत साहस, वृद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था, अद्भुत लोगों को पैदा किया था। यह लाइन वो नीचे लिखी है, ठीक है, मैंने थोड़ा बुक से पहले ही पढ़ लिया है, अब मैं यहां से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दैट देयर लाइक may नेवर बी नाउ अगेन, जो शायद फिर से कभी ऐसे नहीं होंगे, जो शायद फिर से ऐसे कभी नहीं होंगे। Perhaps it required such depth of operations to create such height of character. शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाई का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की जरूरत फिर पड़ेगी या जरूरत होगी। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा देश खनिज और हीरे मोतियों से पूर्ण है। मेरा देश खनिज और जवाहरात या हीरों से परिपूर्ण है, जो कि मिट्टी से दफन हो चुके हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नाउ दैट इट ग्रेटेस्ट wealth is its pupil, finer and truer than the purest diamond. लेकिन I have always known, हम सदैव यह जानते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा दौलत यहाँ के लोग हैं, जो ठीक और सच्चे लोगों में सबसे शुद्ध हीरा है। कि हम जानते हैं या मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी दौलत हमारे लोग हैं, जो कि ठीक और सच्चे हीरा से भी प्योर हैं, या डायमंड से भी प्योर हैं। प्योर माने क्या होता है? शुद्ध, या सच्चे और ठीक हीरा से भी शुद्ध लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learn the meaning of courage. संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों में से मैंने साहस का मतलब सीखा है। संघर्ष के दौरान मैंने अपने साथियों से
संघर्ष के दौरान मैंने अपने साथियों से करेज का मतलब या साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर आई हैव सीन द मैन एंड वुमेन रिस्क एंड अगेन देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर मैंने देखा है लोगों को समय समय पर मैंने देखा है लोगों और महिलाओं को एक ही विचार पर अपनी जिंदगी को कठिनाइयों में डालते हुए। समय समय पर मैंने देखा है लोगों और महिलाओं को एक ही विचार पर अपनी जिंदगी को कष्टों और कठिनाइयों में डालते हुए। आई हैव seen men stand up to attack and torture without breaking। मैंने देखा है लोगों को बिना किसी को तोड़े मैंने देखा है बिना किसी को तोड़े हमलों और यातनाओं को सहते हुए। मैंने देखा है लोगों को बिना तोड़े हमलों और यातनाओं को सहते हुए। showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने देखा है अकाल्पनिक, इमेजिनेशन माने अकाल्पनिक शक्ति और दर्द को सहते या प्रदर्शित करते हुए। I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over it। मैंने सीखा है साहस का मतलब डर नहीं है। मैंने सीखा है कि साहस का मतलब कोई डर नहीं है लेकिन उस पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डज नॉट फील द अफेयर। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसने डर को महसूस ही नहीं किया है। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसने डर को महसूस ही नहीं किया है बट लेकिन ही हु कॉन्क्योर दैट फियर। बल्कि वो है जिसने डर पर जीत हासिल कर ली है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी जन्म से दूसरे से नफरत नहीं करता, या यूं बोला जाए कोई व्यक्ति जन्म से ही नहीं कोई दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है बिकॉज क्योंकि ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता है उसके रंग, उसके चमड़ी के रंग पर और उसके परिवार पर और उसके धर्म पर या उसके धर्म के आधार पर नफरत नहीं करता है। फिर से इस लाइन को समझना। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर और उसके परिवार के आधार पर और उसके धर्म के आधार पर उससे नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग नफरत सीख सकते हैं एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट। लोग नफरत सीख सकते हैं और यदि वे नफरत सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव। तो वे प्रेम भी सीख सकते हैं। फिर से समझना कि जब लोग नफरत सीख सकते हैं, यदि वे लोग नफरत सीख सकते हैं तो वो प्रेम भी करना सीख सकते हैं। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। प्रेम तो लोगों के दिलों में प्राकृतिक रूप से आता है। देन इट्स अपोजिट। यहाँ पर यह मतलब है देन इट्स अपोजिट, जिससे कि लोग नफरत सीख सकते हैं उससे पहले तो लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन अ प्रिजन
जेल के सबसे दुख भरे समय में, मैंने जेल के सबसे दुख भरे समय में, when तब, माई कॉमरेड्स, मेरे मित्र जैसे सिपाही ने, एंड और आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मेरे दर्द को सहने की सीमा के पार या सीमा के पार, I would see a glimmer of humanity in one of the guard. मैंने एक झलक मानवता की देखी एक सिपाही के अंदर। मैंने एक सिपाही के अंदर एक झलक मानवता की देखी थी। उसके अंदर, उस सिपाही के अंदर मैंने एक झलक मानवता की देखी थी या झांकी थी। Perhaps just for a second, कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए, but लेकिन it was enough to reassure me and keep me going. लेकिन इतना ही आश्वस्त, मेरे लिए आश्वस्त और आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी था, या इतना ही काफी था मेरे लिए आश्वस्त होना और आगे बढ़ाने के लिए। उसकी एक झलक जो मानवता वाली थी, उस मानवता वाली झलक जो इसके लिए बस एक पल ही के लिए बहुत ही जरूरी थी या पर्याप्त थी, जिससे कि वह आश्वस्त हो सके और आगे कुछ कर सके या आगे की ओर बढ़ सके। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. लोगों की अच्छाई की आग को छिपाया तो जा सकता है, परंतु बुझाया नहीं जा सकता। लोगों की अच्छाई की आग को छिपाया तो जा सकता है, परंतु बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरीवन हैज टू ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कर्तव्य होता है अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। पहला कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। एंड और ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। वह कर्तव्य होता है या वह दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए। दूसरा कर्तव्य होता है इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य एवं मानवीय समाज में, एक सभ्य एवं मानवीय समाज में। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपने स्वयं की प्रवृत्ति एवं योग्यताओं में, अपने स्वयं की प्रवृत्ति एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के लिए या देश में, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन of my birth and color to fulfill both of those obligation. मेरे जैसे जन्म एंड और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना असंभव सा था। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए या दोनों कामों को करना या कर्तव्यों को पूर्ण करना असंभव सा था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, a man of color who attempted to live as a human being was punished and insulted. एक व्यक्ति या एक रंग का व्यक्ति एक मानव प्राणी की भांति
रहने का प्रयास करता है, रहने का प्रयास करता है, तो उसे दंड दिया जाता है और उसे समाज से अलग-थलग कर दिया जाता है, या उसे अलग-थलग किया जाता है, मतलब समाज से अलग हटा दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हू ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली राइपेड फ्रॉम हिज फैमिली। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है, उसे उसके परिवार उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है। एंड और हिज होम, उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता है। एंड और was forced to live a life apart, a twin-light existence of secrecy and rebellion, और उसे अलग जीवन जीने पर मजबूर किया जाता है, अलग जीवन को जीने पर मजबूर किया जाता है। अ ट्विन लाइट एक्सटेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन है। I didn't in the beginning choose to place my pupil above my family. शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने लोगों को अपने परिवार से भी ज्यादा महत्व दे दिया था। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से भी ज्यादा अधिक महत्व दे दिया था। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में आई फाउंड, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन as a son, a brother, a father and a husband. एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में, जिम्मेदारी निभाने में रोका गया था। मुझे, फिर से समझना, मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी को निभाने से मुझे रोका गया था। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं आजाद की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, अर्थात मैं आजाद की चाह के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आजाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरफ से आजाद मैं था। दैट आई वुड नो, मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट, मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आजाद था। मैं अपनी माँ की कुटिया के नजदीक की जमीन पर दौड़ने के लिए आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी में तैरने के लिए मुझे आजादी थी, या मैं आजाद था।
फिर से समझना, मेरे गांव से होकर के गुजरने वाली नदी में मैं आजादी से स्विम या नहा सकता था या तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार। तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने के लिए मैं आजाद था। एंड और राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल। धीमे चलने वाले बैलों की, धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी चौड़ी पीठ पर, धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर चलने के लिए फ्री या आजाद था। फिर से इस पूरी लाइन को समझना, तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए, तारों के नीचे भोजन को पकाने के लिए और धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर चलने के लिए मैं आजाद था, मैं आजाद था। As long I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले, अपने कबीले के रिवाजों को माना, अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी और भगवान के नियमों को या आदमी और भगवान के नियमों से परेशान नहीं था, या मैं आदमी और भगवानों के नियम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली, वह केवल था, when तब आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन illusion। मैंने सीखा कि बचपन की जिंदगी की आजादी एक भ्रम थी या छलावा थी। मैंने सीखा कि बचपन की जो आजादी थी वह एक केवल छलावा थी। when तब आई डिस्कवर्ड एज यंग मैन दैट, मुझे बड़े होने पर पता चला या ढूंढ पाया दैट कि माई फ्रीडम, मेरी आजादी हैड ऑलरेडी बीन टेकन फॉर मी, मेरी आजादी मुझसे पहले से ही छीनी जा चुकी है, पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी है। दैट कि आई बिगन टू हंगर फॉर इट, मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा था, मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा था। एट फर्स्ट, पहली बार या शुरू में, एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के रूप में या विद्यार्थी के रूप में मैं पहली बार आज़ाद होने के लिए या आज़ाद होने की चाह के लिए मैं तड़प रहा था। आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता हूँ, केवल मैं केवल स्वयं की आज़ादी के लिए चाहता हूँ। द transitory freedom of being able to stay out at night, read that I please and go where I choose। रात को बाहर जाने की क्षणिक आजादी, रात को बाहर जाने की क्षणिक आजादी, पढ़ाई करने की आजादी या अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करने की आजादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आजादी चाहता था। Later, as a young man in Johannesburg, बाद में, लेटर बाद में, जोन्सबर्ग में, जोन्सबर्ग में जवान एक जवान व्यक्ति के रूप में, आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family। मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने
स्वयं की कमाई कमाने, स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने एंड और एक परिवार रखने की आधारभूत आधारभूत तथा और समान समान आजादी के लिए तड़पता था। आजादी के लिए तड़पता था। फिर से समझना इस लाइन को कि मैं अपने अंदर की शक्ति मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, स्वयं की कमाई करने के लिए, विवाह करने के लिए एंड और एक परिवार रखने की आधारभूत आधारभूत और समान आजादी के लिए तड़प रहा था, या आजादी को पाने के लिए रो रहा था, या आजादी को चाह रहा था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ। वह आजादी जो नियमानुसार वो आजादी जो नियम के अनुसार जीवन में कभी बाधा ना बन सके, कभी बाधा ना बन सके, वो आजादी जो नियम अनुसार जिंदगी में बाधा नहीं बन सके। बट लेकिन देन तब आई स्लो सॉ दैट ओनली वॉज। मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही आजाद नहीं था, कि केवल आई नॉट फ्री। मैंने धीरे धीरे देखा केवल मैं ही आजाद नहीं था, लेकिन बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन या परंतु मेरे भाई और बहन भी आजाद नहीं थे। आई सॉ मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल्ड। मैंने देखा कि मेरी ही केवल आजादी में रोक नहीं थी, रोक नहीं थी, या तो वहां के सभी लोगों के साथ हो रही थी। कौन लोगों के साथ हो रही थी? जो अश्वेत लोग थे। अश्वेत लोगों को आजादी नहीं थी, यही बात बता रहे हैं। बट लेकिन या परंतु द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, आजादी सबके लिए, हु जो लुक्ड लाइक आई डिड, आजादी सबके लिए जो मेरी तरह थे, जो मेरी तरह थे। उनको किसी को भी आजादी नहीं दी गई थी। वे सभी एक दर्दनाक पीड़ा से गुजर रहे थे, क्योंकि वहां पर कानून में उनको कानून नहीं मिले थे। यही वजह थी जो कि उन्हें आजादी नहीं मिली थी। और आजादी इस वजह से नहीं थी क्योंकि वो लोग अश्वेत थे। इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस समय मैं अफ्रीकन या दक्षिणी नेशनल कांग्रेस में जुड़ गया था या शामिल हो गया था। कौन शामिल हो गए थे? नेल्सन मंडेला। एंड और दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ऑन फ्रीडम। मैं और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आजादी की भूख, स्वयं की आजादी की भूख, उस समय स्वयं की आजादी की भूख, तब या तब बोल सकते हो, तब मेरी आजादी की भूख, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटर हंगर फ्रॉम द फ्रीडम, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी के लिए सबसे ज्यादा भूख बढ़ गई। या फिर से समझना, वेन तब या उस समय मेरी आजादी की भूख, उस समय मेरे लोगों की आजादी देखकर अधिक भूख बढ़ गई, या अधिक भूख बढ़ गई आजाद होने के लिए। ऑफ माई पीपल इसके नीचे लिखा है, देख लेना। अभी अब मैं जब पैराग्राफ चेंज करूंगा तब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैंने बुक से भी पढ़ लिया है और यहाँ भी पढ़ के बता रहा हूँ। देख सकते हो ये लिखा है ऑफ माई पीपल, ठीक है।
It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. मेरे लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए या इच्छा को जीने के लिए या मेरे लोगों की जीने की इच्छा को पूरा करने के लिए आजादी दिलाना जरूरी था और सम्मान से जीने की यही आजादी थी। सम्मान से जीने की यही आजादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। जिसने एक भयभीत व्यक्ति को साहसी व्यक्ति में बदल दिया था। अर्थात जिसने मुझे एक डरपोक व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया था। That drove a law abiding attorney to become a criminal. जिसने एक कानून का पालन करने वाली व्यक्ति को अपराधी बना दिया था। जिसने एक उस व्यक्ति को अपराधी बना दिया था जो कि कानून को बहुत मानता था। समझ में आई ये बात कि उस व्यक्ति को अपराधी बना दिया था जो व्यक्ति कानून को मानता था। अर्थात जो व्यक्ति कानून को बहुत मानता था उसे एक अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। That turned a family loving husband into a man without a home. जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर कर दिया था। बेघर कर दिया था या घर से निकाल दिया था। That force a life loving man to live like a monk. जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु या भिक्षुक बना दिया था। भिक्षुक बनाने पर मजबूर कर दिया था या बना दिया था। आई एम नो मोर विक्टस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी या गुणवान और आत्म बलिदानी नहीं हूं। आत्म बलिदानी मतलब सेक्रीफाइजर नहीं हूं। मैं दूसरे लोगों की तरह बहुत ज्ञानी या बहुत ही गुणगान वाला या बहुत ही ज्ञानी और सेक्रीफाइसिंग मतलब त्यागने वाला नहीं हूं। बट लेकिन आई फाउंड मैंने पाया दैट कि I could not even enjoy the poor and limited freedom. मैंने पाया कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं। कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं तो मुझे मिली थोड़ी सी आजादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। मुझे आनंद नहीं दे रही थी। मैंने पाया कि मेरे लोग जो गरीब लोग हैं वे आजाद नहीं हैं या मेरे गरीब लोग आजाद नहीं हैं। जो मुझे आजादी मिली थी या मुझे थोड़ी सी जो आजादी मिली थी मैं उससे भी खुश नहीं था। आई वॉज अलाउड वेन I was allowed when I know my people were not free. मैं जानता था कि मेरे लोग मैं जानता हूं कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इनविजिबल। आजादी अविभाज्य होती है। जो आजादी है वह इनविजिबल होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल। मेरे लोगों पर कोई भी जंजीर है
जंजीर है, वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे लोगों पर कोई भी जंजीर है, वे सब लोगों पर जंजीर है, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, जो मेरे लोग हैं। वे सभी लोगों पर जंजीर हैं जो मेरे लोग हैं, वर द चेन ऑन मी, वर द चेन ऑन मी, वही जंजीरें मुझ पर हैं। फिर से समझना इस बात को, बहुत ही अजीब लाइन है, फिर भी समझेंगे अच्छे से। मेरे लोगों पर कोई भी जंजीर है, मेरे लोगों पर कोई भी जंजीर है, वे जंजीर सब पर है, द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, वे जंजीर सब पर है, वे लोग मेरे, वे लोग सब मेरे हैं, या जिन पर भी जंजीर है उन सभी लोगों पर लगी जंजीर वो मेरे हाथों पर लगी जंजीर के समान है। ये बात बोलना है। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि, मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं जानता हूं कि एक अत्याचारी को जिस प्रकार आजादी मिलती है, या यूं बोला जाए कि दमनकारी को उसी प्रकार आजादी देनी पड़ती है जिस प्रकार पीड़ित को दी जाती है। आमेन। एक व्यक्ति हु जो टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी के लिए, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, नफरत की जेल में चला जाए। एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी के लिए नफरत की जेल में गिरफ्तार हो जाए या चला जाए। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness, वह विकर्ण दिमाग, वह विकर्ण दिमाग और पूर्वगत की सलाखों में कैद होता है, सलाखों में कैद होता है या जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आई एम ट्रूली फ्री, मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूं, मैं सही अर्थ में आजाद नहीं हूं। इफ यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आजादी छीनता हूं, मैं सही तरह से आजाद नहीं हूं। यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति की आजादी को छीन लेता हूं, जस्ट एज श्योरली एज, उसी प्रकार जैसे, आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार जैसे कि मुझे मेरी आजादी छीन ली गई है, जैसे कि मुझसे आजादी को छीन लिया गया है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होता है, मानवता से वंचित होता है। फिर से समझना इस बात को। गुलाम बनने वाला और गुलाम रूप में या रूप से मानवता वंचित हो जाती है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय मेरे मित्रों। और कहीं वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मैंने इस वीडियो में बहुत ही मेहनत की है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे अच्छे कंटेंट के साथ।